हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा पाउच। ये मल्टीपर्पज़ पाउच है। इसकी जो मेजरमेंट्स है मेरे पास वो हैं 3.5 इंचेस इसकी विड्थ है और 3.5 इंचेस आप इसकी लंबाई कर लें। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। देखें, ये इसमें ये इस तरह से डाल के और इसको खींच लें, ये बंद हो जाता है। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बिगिनर भी बना सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। कीज़ में इस पे आप डाल सकते हैं। आप इसमें वैसलीन, लिपस्टिक, मेकअप की छोटी चीज़ें, ज्वेलरी, पैसे, कॉइन्स, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें। अगर आप ये निटिंग पाउच बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे होगा। सर्च करें निटिंग पाउच बाय क्लीनिट्स। धागा जो मैंने लिया है 3 प्लाई है और जो मैंने हुक लिया है वो है 4 mm 7 नंबर। अब आप किसी भी साइज का हुक और धागा ले सकते, सिर्फ तरीके और नाप को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगी। आई एम यूजिंग 4 mm hook and 3 ply wool. You can use any size of hook and wool. Just follow method and measurements. यहाँ पे सबसे पहले मैं चेन्स डाल लूँगी। तो चेन्स आप डालेंगे 35 चेन्स। आप किसी भी 35 चेन्स आप 35 चेन्स 35 चेन्स आई हैव। 35 चेन्स हमने यहाँ पे डालनी है। अब चेन डाल लेने के बाद रो 1 हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में से हम हाफ डबल क्रोशा करते जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशा मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं हाफ डबल क्रोशा बाय क्लीनिट्स। रो 1 skip 1 chain and from second chain we will do half double crochet on all other chains. Let me show you how. ये वाली चेन स्किप करें, धागा इस तरह से हुक पे लपेट लें और अगली सेकंड चेन में आपने ये हुक डाल लेना है और ये लूप आप बाहर निकाल लेंगे। आपके पास हो जाएंगे 3 स्टिचेस, 3 फंदे, 3 लूप। तो इन तीनों लूप में से अब हम ये धागा खींच के निकाल लेंगे। Pass through 3. Now keep repeating this on all other chains. Will have 34 half double crochets. आप इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। आपके पास 34 हाफ डबल क्रोशा होने चाहिए। ये देखें, फिर से धागा लपेटा, अगली चेन में से आपने ये लूप निकाला, 3 हो गए। अब आप क्या करेंगे, तीनों में से धागा निकाल लिया, फिर से धागा लपेटा हुक पे और अगली चेन ये वाली हो गई। अगली चेन में से आपने धागा निकाला, लूप निकाला और तीनों में से आप खींच लेंगे। अब फिर से यही रिपीट करते जाएं बस। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस। yarn over, take the loop out from the second chain and pull through all. यहाँ पे देखें, ये आखिरी चेन है। इस आखिरी चेन में से भी हमने हाफ डबल क्रोशा कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 34 हाफ डबल क्रोशास, 34 चेन्स होनी चाहिए। तो आप यहाँ से गिनेंगे, वी शेप जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ से आप काउंट करेंगे। 34 हमारे पास चेन्स होनी चाहिए। अगर आपने कम ज्यादा डाली हैं तो एक स्किप करा, उसके बाद मैंने 35 डाली थी चेन्स, तो मैंने एक स्किप किया, तो मेरे पास कितनी रही, 34। अगर आप 31 डाल रहे हैं तो एक स्किप किया तो 30। वो आप अपनी साइज के हिसाब से कम ज्यादा करेंगे। रो 2 चेन 1, एक चेन डाली, दूसरी आपकी रो, आप टर्न बैक वापस मुड़ेंगे। अब आपने एक चेन स्किप करनी है और दूसरी चेन में से आपने हाफ डबल क्रोशा करते जाना है। तो फिर से आपके पास
34 चेन्स ही आएंगी, गिन लेंगे। बिगिनर के लिए ये टिप है, देखें आप हर रो पे गिनिएगा ताकि आपसे कोई यहाँ पे फंदा कोई चेन मिस ना हुई हो। Skip chain 1 and then from second chain we will do half double crochets into all chains through back loop। अब ये वाली चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में से हमने हाफ डबल क्रोशा उसी तरह करते जाना है, बट कैसे? थ्रू बैक लूप। देखें ये एक चेन है ना, दिस इज वन चेन, दिस इज फ्रंट लूप, दिस इज बैक लूप। वी विल डू हाफ डबल क्रोशा थ्रू बैक लूप। ये देखें ये एक चेन है, ये एक लूप है, ये दूसरा लूप। तो हम दूसरे बैक लूप में, ये फ्रंट लूप है, बैक लूप में से आपने क्या करना है, हाफ डबल क्रोशा करते जाना है। तो हम धागा इस तरह लपेटेंगे और थ्रू बैक लूप हाफ डबल क्रोशा करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा खींच लें, फिर से आप वही करेंगे। ये देखिए धागा लपेटा, अगर आपको ये धागा तंग करे तो आप इसको हाथ से थोड़ा सा पकड़ लें। देखिए यहाँ से हो गया। अब अगली चेन में से फ्रॉम नेक्स्ट चेन हाफ डबल क्रोशा थ्रू बैक लूप, अगेन धागा लपेटें और ये देखिए अगली चेन में से हाफ डबल क्रोशा पर पीछे वाले लूप से थोड़ा सा इसको खींच लें। अब यही आप रिपीट करते जाएंगे, हाफ डबल क्रोशा थ्रू बैक लूप ऑन ऑल चेन्स। यहाँ पे देखिए ये आखिरी चेन है, यहाँ पे इसमें से भी आपने हाफ डबल क्रोशा कर लेना है। अब ये आपकी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। नाउ रिपीट सेकेंड रो फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। आई विल शो यू द मेजरमेंट्स। आप देखिए यही दूसरी सिलाई रिपीट करते जाएंगे, जितनी भी आपको नाप चाहिए मैं आपको नाप के बताऊंगी। चेन कर ली, यहाँ पे एक चेन बनाई, अब टर्न बैक, थर्ड रो सेम एज रो 2, तीसरी सिलाई भी दूसरी सिलाई की तरह ही चेन डाली, एक एक को स्किप करें और दूसरी चेन में से आपने हाफ डबल क्रोशा करते जाना है पीछे वाले लूप से। You will keep repeating this row. Do half double crochet through all chains through back loop. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 मेरे पास यहाँ पे रोज हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन 1 करें और धागे को काट लें। धागा थोड़ा सा ज़्यादा काटिएगा ताकि आपको यहाँ पे सीने के काम आ जाए। दोनों साइड्स एक जैसी दिखती हैं तो आप किसी भी तरफ से पकड़ लें और हम यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। इसको आप कॉर्नर पे इसको फिक्स कर लें। यहाँ पे देखें धागा फिक्स कर लिया है। अब आप जो ये चेन्स देख रहे हैं ना, इन चेन्स को हम मिलाते जाएंगे। ये देखें ये वाली, तो इस तरफ से ये भी देखें चेन है और ये भी चेन, तो यहाँ से आप यूं 2 लूप्स उठा लेंगे और उनको मिलाते जाएंगे।
पाउच यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसकी कॉर्ड बनाएंगे। तो कॉर्ड अगर आपके पास आप बनाना नहीं चाहते तो कोई लेदर की कॉर्ड भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास रिबन है वो भी डाल सकते हैं। धागा भी डबल करके वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कॉर्ड बनाने के लिए, डोरी बनाने के लिए आप कोई भी कंट्रास्ट वाला धागा ले लें और चेन्स बना लें। चेन्स आप उतनी बनाते जाएंगे जितनी आपको नाप चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि मुझे कितनी चाहिए। अभी आप सिर्फ चेन बना लेंगे। चेन्स यहाँ पे देखें डाल ली हैं, डोरी तैयार हो गई है। अब नापेंगे कैसे? इस तरह से रख के, इस तरह से आप नाप लेंगे। आप डोरी की साइज़ और भी लंबी या छोटी कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, या जितना पाउच है आपके पास। अब इस धागे को हम काट लेंगे। अब इस तरह से आप सुई में डाल लेंगे धागा निडल में, और यहाँ से ये डोरी आप डालना शुरू करेंगे। डोरी आप रेंडमली डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से डालें, यहाँ से डालें, इट्स टोटली अप टू यू। दूसरी डोरी मैंने इसी तरह बनाई है और मैं इस तरफ से डालना शुरू करूँगी और इस तरफ से, ताकि जब हम इन्हें खींचें तो ये बंद हो जाए। वैसे एक डोरी भी इनफ है, वन इज़ इनफ। ये ऑप्शनल है कि आप इस तरह से दो डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। बिल्कुल देखें इसी पॉइंट से डालेंगे जहाँ से हमने ये डाला है। क्यूट सा पाउच रेडी हो गया है। और आप यहाँ पे ये कॉर्ड डालते वक्त ये ख्याल कीजिएगा कि धागे को आप कट ना कर दें और यहाँ पे अटके ना। बाकी ये होल्स बड़े होते हैं तो आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डाल सकते हैं दोनों कॉर्ड इसी में। आप ये देखें इस तरह से आप इसको खोल लें, इसमें आप डाल लें अंदर कोई भी चीज़, लेट सपोज़ ये, और इसको बंद कर दें खींच के। ठीक है, कितना क्यूट लग रहा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और इसमें आप देखें वैसलीन डाल सकते हैं, लिपस्टिक डाल सकते हैं, कीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे की चेन लगाएं, उसमें कीज़ डालें, फिर आप कीज़ अंदर भी रख सकते हैं और की चेन में इधर फिक्स भी रहेंगी। और ज्वेलरी डालें, मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें डालें, कोई भी चीज़ जो आप कैरी करना चाह रहे हैं आप। होप सो कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें। अगर आप ये बनाएं तो मेरे साथ तस्वीरें ज़रूर शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम पेज क्लीन निट्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।